दोस्तों पत्नी ने पति पे लगाया आईपीसी 498 ए, आईपीसी 323, आईपीसी 406, आईपीसी 504, आईपीसी 506, आईपीसी 377। दोस्तों इसमें क्या है, जमानत थाने से मिलेगी, कोर्ट से मिलेगी, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे केसेस में समझौता किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या सीधे गिरफ्तारी होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इन्हीं मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स का ये सवाल था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ब्रीफ करके अच्छे तरीके से समझा दूं। अगर आप पर भी इन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कराएंगे तो आप पूरे कानूनी प्रावधान को समझ सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों इसके बाद में एक चीज़ और नोट रखिएगा दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर्स के सवाल रहते हैं, मैंने रिपीट भी किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप निःशुल्क विधिक सहायता चाहते हैं उसके लिए आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अगर आप पात्र हैं तो इसके अलावा आप ऑफलाइन डीएलएस से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस भी जा सकते हैं, वहां से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पात्र हैं तो इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा दोस्तों। और एक चीज और नोट रखिएगा दोस्तों, मेरे एक व्यूअर का सवाल था कि पत्नी घर छोड़कर चली गई है और मायके में रह रही, वापस नहीं आ रही। इसमें सबसे पहले जो आप कदम उठा सकते हैं दोस्तों, वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत केस फाइल कर सकते हैं। इसमें कोर्ट पत्नी को आदेश करेगा कि वो आपके साथ आकर रहे। अगर आप नहीं रहना चाहती है तो उसे ठोस कारण सबूत पेश करना होता है कोर्ट में। इसको आपके दो बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। पहला, भविष्य में मेंटेनेंस में काम आएगा, और दूसरा, अगर कोई झूठी एफआईआर पत्नी दर्ज कराती है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि आपने तो कहा था कि आप सेक्शन 9 के तहत उससे साथ रखना चाहते हैं। दोस्तों पीछे कई सारे वीडियो इनसे रिलेटेड भी बनाए हुए दोस्तों, कोई सवाल जवाब होगा पूछेगा तो और क्लियर कर दूंगा। अभी आते हैं सबसे पहले कि अगर आईपीसी की धारा 323 के तहत मुकदमा पत्नी ने दर्ज कराया तो उसमें क्या प्रावधान है दोस्तों। तो जब भी कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा करता है या उसे चोट पहुंचाने का अपराध करता है दोस्तों, तो आईपीसी की धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज होता है और इसमें 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है दोस्तों। और ये गैर संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है दोस्तों। इसमें जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस अपराध में मुकदमा दर्ज होता है तो जो भी पीड़ित पक्ष है वो आपसी समझौता यानी कि आपसी जो म्यूचुअल होता है, समझौता करके भी इस केस को खत्म किया जा सकता है। और ये केस किसी भी श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट द्वारा होता है दोस्तों, उसके द्वारा देखा जाता है। इसके बाद अगली धारा लेते हैं दोस्तों, आईपीसी की धारा 498। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। यह दहेज प्रताड़ना, क्रूरता जो पति या ससुराल वाले पत्नी के खिलाफ करते हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज होता है और ये गैर जमानती अपराध है। इसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। सीधे गिरफ्तारी पर रोक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सीधे गिरफ्तारी नहीं होनी है दोस्तों। इसमें भी समझौता नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सीआरपीसी 482 के तहत हाईकोर्ट जाना होता है, वहां से आप इसे क्वैश करा सकते हैं, उसे रद्द करा सकते हैं दोस्तों। कोई सवाल होगा पूछेगा दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं, अगर पत्नी ने आईपीसी 406 लगाया है तो ये क्या है दोस्तों। अब इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास पे कोई संपत्ति दी है दोस्तों, और दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है या किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है या पहले व्यक्ति के मांगने पर उसे वापस नहीं करता है, तो ये विश्वास है और ये आपराधिक हनन का दोषी होगा दोस्तों। और इसमें भी 1 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। और ये भी गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाता है। और यह अपराध दोस्तों होता है दोस्तों, इसमें समझौता करने योग्य है। इसमें भी आप समझौता जो है, दोनों पार्टी अगर तैयार होती है तो इसमें समझौता करके इसको कोर्ट से खत्म किया जा सकता है दोस्तों, समझौते के द्वारा। अगली धारा पे बढ़ते हैं दोस्तों, आईपीसी 504 504। ये अगर पत्नी ने पति पर लगाया तो ये क्या है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर उकसाता है जिससे लोक शांति भंग होती है, उसका अपमान कारित करता है, तो आईपीसी की धारा 504 के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और ये भी गैर संज्ञेय अपराध है दोस्तों, नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है दोस्तों। और ये भी जमानती अपराध है। पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है और गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी होती है दोस्तों। और आईपीसी 504 के तहत किया गया अपराध ये भी समझौता करने योग्य होता है दोस्तों, इसको भी आप समझौता करके खत्म करा सकते हैं। अगली धारा बढ़ते हैं दोस्तों, आईपीसी 506। इसमें होता है आपराधिक धमकी के लिए सजा दोस्तों। जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है दोस्तों, उसी के लिए उसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों, अधिकतम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। इसी के साथ ये भी समझिएगा कि अगर जो धमकी दी गई है वो किसी मृत्यु या गंभीर चोट के लिए दी गई है दोस्तों, तो ऐसे में सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों के लिए दंडित किया जा सकता है दोस्तों। इसके साथ में ये जमानती अपराध है दोस्तों, गैर संज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है और पीड़ित पक्ष द्वारा अगर वो राजी होता है तो इसको समझौते से खत्म भी किया जा सकता है। ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों आईपीसी की धारा 377। अगर पत्नी पति पर आईपीसी 377 के तहत
मुकदमा दर्ज कराती है, FIR लिखाती है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये लंबा मुद्दा है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। वीडियो भी इसीलिए बनाया है क्योंकि ये मेरे एक व्यूवर्स का सवाल था। ये सारी धाराओं के तहत 377 पेंडिंग है दोस्त, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा पूरे तरीके से। थैंक यू।